तो दोस्तों आज हो गई है 3 अप्रैल और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट करके एक एक करके सभी बड़ी खबरें आप तक आगे इसी वीडियो में दोस्तों पहुंचाएंगे। हर लेटेस्ट अपडेट को जानेंगे, पूरा वीडियो देखिएगा। खबरों की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर गोदी मीडिया के बहिष्कार के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #बायकॉट गोदी मीडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। सबसे बड़ी और सबसे ताजा खबर आप लोगों को बताते चले, वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आधी रात को लोकसभा में पारित किया गया, मचा हड़कंप। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 रात करीबन 1:56 पर लोकसभा में पारित हुआ। विधेयक पर 1 घंटे 50 मिनट तक वोटिंग चली है। विधेयक के समर्थन में 288 वोट पड़े जबकि विरोध में 232 वोट यहां पर पड़े हैं, यानी कि एनडीए का आंकड़ा इस समय गिरता हुआ नजर आया है जो कि 294 के करीब था, और वोटिंग की बारी आई तो 288 वोट ही एनडीए की तरफ से पड़े हैं समर्थन के। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, खबर आ रही है कि इमरान मसूद के द्वारा दिया गया संशोधन गिरा है। ओवैसी का संशोधन भी लोकसभा में गिरा, और इसके साथ ही मोहम्मद जावेद, केसी वेणुगोपाल का भी संशोधन लोकसभा में गिर गया है, और इसके साथ ही सौगत राय का भी संशोधन खारिज किया गया है। लोकसभा में कई संशोधन के प्रस्ताव दिए गए थे लेकिन यहां पर खारिज कर दिए गए क्योंकि बहुमत ही नहीं था इंडिया गठबंधन के पास में। बहुमत का आंकड़ा फिलहाल यहां पर एनडीए के साथ में काम करा है क्योंकि नीतीश कुमार और टीडीपी ने यहां पर बीजेपी का साथ दिया। लेकिन इन सबके बीच में ओवैसी ने बिल को फाड़ करके फेंका। जी हां दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए लोकसभा में आधी रात को। अध्यक्ष जो है एआईएमआईएम के, उन्होंने कहा कि मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक है। सर, इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी कराना चाहती है, ये यहां पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है दोस्तों। उन्होंने बिल को फाड़ करके फेंक दिया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। ओवैसी ने अपने यहाँ पर भाषण में कहा कि मुसलमानों से उनका अधिकार छीना जा रहा है और केंद्र सरकार ने तो यहाँ पर खुली जंग का ही ऐलान कर दिया है, ये कहा गया है ओवैसी की तरफ से। इन सब के बीच में डीएमके के सांसद यहाँ पर ए राजा ने संसद में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी का पर्दाफाश किया। ए राजा ने कहा कि मैं लोकसभा से इस्तीफा दे दूंगा अगर मंत्री ये साबित कर दें कि उनका भाषण वक्फ बिल की जेपीसी रिपोर्ट से मेल खाता है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहां पर इंडिया गठबंधन ने जोरदार तरीके से लड़ाई लड़ी है, लेकिन टीडीपी और खासकर नीतीश कुमार की वजह से वक्फ बिल पास हो गया। लेकिन इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट नजर आया है, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर कांग्रेस के एक सांसद ने कहा कि देश को वक्फ संशोधन बिल की जरूरत नहीं थी, आज देश के लोगों को रोजगार की जरूरत थी। सदन में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए थी आधी रात तक, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, सबको नौकरियां मिलनी चाहिए थी। असल में मोदी सरकार सिर्फ ढोंग और ढकोसला करने के लिए ये बिल लेकर के आई है। वक्फ संशोधन बिल पर कांग्रेस के सांसद जबरदस्त तरीके से भड़के हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह एक असंवैधानिक विधेयक है, इस विधेयक को चुनौती दी जाएगी। यह विधेयक मुस्लिम समुदाय के लिए खतरनाक है, भाजपा को इस विधेयक को पारित करने की कीमत चुकानी पड़ेगी, ये साफ तौर पर कहना है दोस्तों यहाँ पर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का। उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक विधेयक है, इस विधेयक को चुनौती भी दी जाएगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ले जाने की तैयारी भी दूसरी तरफ होने लगी है इस विधेयक को। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित होने पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने अपनी बात रखी, हम इस बिल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और सड़कों पर उतरेंगे जैसा हमने किसान आंदोलन में किया था। ये यहाँ पर दोस्तों कहना है सांसद चंद्रशेखर आजाद का। उन्होंने जबरदस्त तरीके से कहा है कि इस बिल का विरोध सड़क से लेकर के कोर्ट तक किया जाएगा, यानी कि अब प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। और वहीं जो यहाँ पर लोकसभा से ये विधेयक पारित हुआ, बिल पारित हुआ, इसको कोर्ट में भी चुनौती देने की बातें की जा रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो खबर आ रही है बताते चले,
वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में तो पास हो गया, अब राज्यसभा में होगी अग्नि परीक्षा, क्या करेगी मोदी सरकार। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है। पहले बारी बारी से व्यक्तिगत सदस्यों के संशोधनों पर ध्वनि मत से मतदान किया गया, जहां सभी विपक्षी नेताओं के संशोधनों को खारिज कर दिया गया और वहीं यथा संशोधित वक्फ बिल के पक्ष में कुल 288 वोट पड़े, वहीं विपक्ष में 232 वोट पड़े। दोस्तों, अब इसे संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में आज पेश किया जाएगा। इस बिल को जेपीसी में हुई लंबी चर्चा और रायशुमारी के बाद इसे संसद के निचले सदन में यानी कि लोकसभा में पेश किया गया था, जहां पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने बिल को असंवैधानिक करार दिया है और अभी ये बिल यहाँ पर देख सकते हैं कि राज्यसभा में पेश किया जाएगा और देखना होगा कि राज्यसभा में ये बिल पास हो पाता है या फिर नहीं। दोस्तों, इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है बताते चलें। अब तो मुख्यमंत्री भी एक एक करके मोर्चा खोल रहे हैं इस बिल के खिलाफ में, खबर ही कुछ ऐसी आ रही है। दोस्तों, बताते चलें, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने पीएम मोदी को पत्र लिखा। वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन वापस लेने की मांग की गई। प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे गए पत्र में मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया कि तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के मामले में सबसे आगे है, जो राज्य में सद्भाव और धार्मिक सौहार्द के साथ रहते हैं। ये यहाँ पर अपडेट आई है। दोस्तों, इतना ही नहीं, आप लोगों को जो अगली बड़ी खबर है बताते चले। संसद में टीएमसी के सांसद बनर्जी ने कहा, संसद को वक्फ के संबंध में कानून पारित करने का कोई भी अधिकार नहीं है। विधेयक का विरोध करते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि ऐसे कानून पारित करने का अधिकार केवल राज्यों का है और यह विधेयक पूरी तरह असंवैधानिक है। तृणमूल कांग्रेस सांसद ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान संसद को ऐसे विधेयक लाने का अधिकार ही नहीं देते हैं। इन सब के बीच में मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके हक छीनने का हथियार है वक्फ बिल। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर बड़ा हमला। पहली बार खुल करके राहुल गांधी वक्फ बिल के मुद्दे पर बोले हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर के कई घंटों तक लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच में जोरदार बहस देखने को मिली, हंगामा हुआ। इस बीच लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस बिल को लेकर के एनडीए सरकार पर जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कहा कि यह बिल मुसलमानों को हाशिए पर धकेलने और उनके पर्सनल लॉ और संपत्ति के हक को हड़पने के उद्देश्य से बनाया गया एक हथियार है। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस, बीजेपी और उनके सहयोगियों के द्वारा आज मुसलमानों को निशाना बनाकर के संविधान पर हमला किया गया है, लेकिन वे भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बना सकते हैं। राहुल गांधी की तरफ से ये ताजा बयान आया। दोस्तों, इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप तक पहुंचाए। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोग वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खड़े हैं या फिर विरोध में। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।